गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनोहार, अनुदान, अनुग्रह, आग्रह, ये सब बातें कल हमने आप लोगों से की थी और ये बताया गया था ये सब मिलती हैं पात्रता के आधार पर और पात्रता मिलती है श्रेष्ठता के आधार पर। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, चेतना का जब संबंध पदार्थ के साथ होता है तो सुख मिलता है, चेतना का संबंध जब पदार्थ के साथ होता है तो सुख मिलता है, इच्छा जगती है और यहीं से भोग शुरू होता है। परंतु चेतना का संबंध जब चेतना के साथ होता है तो आनंद जगता है। तो आनंद जगता है। दोनों का भेद आपको करके बताया गया है। भोग में व्यक्ति अपने आप को भोगता है, किसी को नहीं, अपने आपे को भोगता है। और आनंद में व्यक्ति अपने आप को बढ़ाता है। आज की स्थिति यह हो गई है पैदा कि संबंध ही संबंध को खा रहा है। सुख, संबंध ही संबंध को खा रहा है। सुख, परंतु मैंने दूसरी बात भी कह रहा हूं, संबंध ही संबंध को बढ़ाता भी है। आनंद, पानी में पानी डाला जाता है, गुणवत्ता नहीं बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है, धारिता बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है। परंतु गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। चेतना में चेतना मिलती है तो व्यापकता बढ़ती है, विस्तार होता है, विशाल बनते हैं, व्यापक बनते हैं, सर्वशक्तिमान बनते हैं। चेतना का संबंध जब भोग विलास के साथ हो जाता है तो क्षमताएं घटती जाती हैं, चैतन्य सत्ता सुकड़ती चली जाती है, दायरा छोटा होता चला जाता है, सोच छोटी हो जाती है। यही चेतना का संबंध जब व्यापक के साथ हो जाता है तो चेतना भी व्यापक हो जाती है। ये बूंद और सागर की बात है, परिवर्तन की बात है। चिंगारी भट्टी बन जाती है, ज्वाला बन जाती है, ये परिवर्तन की बात है। रात को एक बिटिया मेरे से विदेश से बोल रही थी, नेहा, कह रही थी बात तो समझ आती है
पर जब प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं तो पता नहीं कहां छुप जाती है। मैंने उससे कहा था कि जवाब सवेरे लाइव में दूंगा, क्योंकि बात मुझे उसकी जची। अभी आप सुन रहे हैं तो आपको सब समझ आ रहा है, क्योंकि इस समय आपका चेतन तत्व जगा हुआ है। इस रविवार को गंगा विहार में प्रोग्राम हुआ था। तब मैंने एक बात कहा था वहां पर, प्रवचन झाड़ने की चीज नहीं है। प्रवचन चेतना का चेतना पर प्रत्यारोपण करने की चीज है। याद रखना, संबंध के द्वारा जब चेतना जगती है, अपनत्व तो जगता है, तो उस समय आदमी की अवस्था ही कुछ और होती है। उसी दिन एक बिटिया मेरे से बात कर रही थी, लाइन पे है। इतनी दूर बैठी हुई थी जब मेरे से बात कर रही थी, पर जब चेतना को चेतना में रस आने लगा तो खिसकती गई, खिसकती गई, खिसकती गई। और बिल्कुल मेरे घुटने के पास आ गई। ये है चेतना से चेतना का लगाव। आनंद विभोर, आत्म विभोर। विभोर शब्द आकर के वहां जुड़ जाता है। और जीव अपनी सुध-बुध खो बैठता है। पतंगे भंवरे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। मछली और जल के लगाव वाली बात पैदा हो जाती है। बीन और सांप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसका मतलब है चेतना की क्रियाशीलता, चेतना पर चेतना की क्रियाशीलता। मां और बच्चे की स्थिति जिस तरह की होती है वो तो स्थिति पैदा हो जाती है। भक्त और भगवान के बीच में एक तारतम्य शुरू हो जाता है। महामनीषियों और तत्ववेत्ताओं ने मानव जीवन का जो सार खोज करके निकाला है, जो उसका सार तत्व है, वो एक ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। परंतु वहीं पर एक दायरा भी लगा दिया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दो चरण हो गए। शक्ति त्रिपदा है, इसलिए त्रिआयामी है। सत्यम शिवम सुंदरम।
संसार चतुष्पदी है, उसके 4 चरण हैं। जैसे बैल के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परम पूज्य गुरुदेव इस पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं गति तो सत्य की है, गति तो सत्य की है। और याद रखना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके कोई शिव नहीं बन सकता। जो सत्य का पालन करेगा वो ही शिव है। जो सत्य का पालन करे वो ही शिव है। सत्य का पका हुआ स्वरूप ही शिव है। इस दुनिया में अगर सबसे सुंदर है तो वो शिव है। जो आपकी त्रिपुटी में सन्निहित है, आपकी त्रिपुटी में सन्निहित है, विद्यमान है। मूलाधार से सहस्रांश तक की, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक की यात्रा, 6 चक्रों की यात्रा परम पूज्य गुरुदेव कराते हैं। जागरण, जागरण। जिस मनुष्य के जीवन में सत्य आ गया, शिव और सुंदर भी आ जाएगा। सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सत्य व्यवहार है। ऐसा मत समझना मैं सत्य को नहीं आपको बताऊंगा, सत्य को भी बताऊंगा। संसार में उसकी जो गति है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में, वो भी आपको बताऊंगा। पर पहले एक बात पर आकर के आरूढ़ हो। आरूढ़ शब्द लगाया है। जैसे पिलर के ऊपर छत डाली जाती है, ऐसे ही आपके जीवन की जो छत टिकी हुई है, वो आपकी आत्मा पर आरूढ़ है। अच्छा बेटा, पूजा अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझो। बेटा तुम्हारा अस्तित्व है या नहीं है? इस शरीर में तुम्हारा अस्तित्व है या नहीं है? लिखो। मुझे पता है आप सब लिखेंगे हां है। तो सत्य कौन है? हां बेटा, सत्य कौन है? वो भगवान या ये संसार? शाबाश बेटा, बोलिए मैं। हम नहीं, मैं। हम तो है ही नहीं। श्वेता बेटा, मैं तो एक हो गए तो मैं ही रहेंगे, हम नहीं बनेंगे, मैं ही रहेंगे। क्योंकि एक से ही सबकी उत्पत्ति है। जिससे मैं पैदा हुआ उससे तुम पैदा हुए हो। सविता ठीक लिख रही है, हमारा होना ही सत्य है। अनुभूति है आपको? हाँ नीलम, अनुभूति है बेटा आपको कि मैं हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या अनुभूति है? बोलो।
आपको अनुभूति है मैं हूं। गलत लिख रहे हो बेटा। शरीर को लिखते हो, शरीर को जानते हो, यही भ्रांति है। आप सब शरीर तक सीमित हैं। सत्य के अंदर यही असत्य मिला हुआ है। जिस दिन उस परम तत्व को जान जाओगे कि ये सत्य है, यही सत्य है, मैं ही सत्य हूं, बेटा विषय बहुत गूढ़ है ये। एक आध दिन इसको और चलाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। उस स्थिति पर पहुंच जाओ जहां बहकने की आवश्यकता ना रहे। बेटा ये मेरा मन है, आपके सामने भोग और विलास पड़ा हो, परंतु आप उसकी तरफ आंख उठा करके भी ना देखें। उस स्थिति तक आपको जाना पड़ेगा, उस अवस्था तक आपको जाना पड़ेगा, तब आपकी सत्य पकड़ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ बेटा, रीता ऐसे ही नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये भगवान का खेल है। इसी को रमण बोलते हैं, इसी को लिप्त होना बोलते हैं, इसी को रमना बोलते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि पहला जो स्थान है वो सत्य का है, और अभी आपने कहा कि मेरा होना ही सत्य है, मैं ही सत्य हूं। बस आज यहीं रुक जाएं, आज यहीं रुक जाएं और सारा का सारा दिन इसी पर चिंतन करें। बोलो कौन कौन मेरा कहना मानेंगे? झूठ मत लिखना, ईमानदारी से लिखना। असत्य आपको भटकाएगा। हाँ बेटा, ये पंच महाभूत जिससे आपका शरीर बना है, ये आपको भटकाएगा, क्योंकि इनकी वृद्धि उन्हीं तत्वों में है। ये उसी को अपना आपा दिखाता है, इसलिए भटकाव है। आज का सारा दिन इसी में जाना चाहिए बेटा। बेटा कुछ फायदा नहीं है, नहीं तो ये प्रवचन चलते रहेंगे, सारी जिंदगी चलते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, कोई ध्यान नहीं होगा, कोई भी स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। देखिए आप सब लिख रहे हैं, और मैं भी चाहता हूं हीरे, कबाड़ मैं भी नहीं चाहता, हीरे चाहता हूं। जब तुम्हें तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हें बाहर से कुछ नहीं लेना, सब तुम्हारे अंदर है, उसी को जागृत करना है। बेटा जो मैं बोल रहा हूं ये गुरुदेव की कृपा है। वाणी केवल मेरी है, भाव उन्हीं के ही हैं। परिवर्तन तुम्हारे साथ साथ मुझे भी महसूस होता है। मुझे ये महसूस होता है परम पूज्य गुरुदेव की चेतना हमारी चेतना पर अपनी चेतना का प्रत्यारोपण कर रही है। और यही हमारे सौभाग्य का विषय है। जो मैंने कहा बिटिया वहां से चलती खिसकती खिसकती पास आ गई, वो शक्तिपात कहिए उसको, शक्तिपात।
उसकी चेतना पर गुरुदेव की चेतना काम कर रही थी। इसलिए चेतना चेतना में विलय हो जाना चाहती थी, मिल जाना चाहती थी, समाहित हो जाना चाहती थी। आज इसी बात पर अपना चिंतन चलाना। कल मैंने बोला था चिंतन से चरित्र का निर्माण होता है, और चरित्र वो तलवार है जिससे सब पापों को काटा जा सकता है। संसार एक माया है, बंधन है। मुक्ति यही है, जितना सत्य आ गया चरित्र के अंदर उतने ही बंधन कट गए। एक निवेदन करूंगा, मेरी तरफ से सब मान लेना। लाइन पे है मंजू त्यागी, उनकी मां सख्त बीमार है। आज अपना जप करना और उनकी मां को समर्पित कर देना। एक बिटिया पिछले दिनों भी बीमार थी, उसके लिए पिछले दिनों भी किया था, फिर बीमार हो गई। वो लखनऊ से है, रात उसका ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए भी प्रार्थना करना। आज का जब मंजू की मां के लिए मैं उसके घर पहुंचूंगा लगभग 2-3 बजे के आसपास। भलाई में जीवन चला जाए बेटा, बहुत अच्छा होगा। अब ध्यान की तरफ को चलेंगे और ध्यान करेंगे। परिवर्तन करिए अपनी जिंदगी में। उपास एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। मिल लीजिए, नीलम यही है। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण
मंथन मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण युद्ध से
शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा
ज्योतिर्गमय 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 तमसमा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं और सब आसन कर लें।